यहाँ पर लाकर अपने हज को जाने वाले उन बुजुर्गों को गैस कनेक्शन कैसे चलाना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, तो चैन से सुनिएगा। अभी हम आपको एक डेमो देने वाले हैं कि घर में कैसा सुरक्षित गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरी तरीका बताएंगे कि कैसा सुरक्षित गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कैसा चालू करना है, कैसा जलाना है, कैसा घर में आपको रखना है, रेगुलेटर बंद कैसा करना है, ये सारी चीजें हम आपको अभी बताने वाले। तो आप गौर से देखो और सुने। चलो हेलो, चलो बताओ फटाफट। सिल लगा लो, उसकी सिल लगा दो। आपको पहले है ना, सबसे पहले उसका वजन करना है। वजन उसका जो है, देखिए यहाँ पर जो है ना सिलेंडर पे एम्प्टी वजन लिखा हुआ रहता है, इसका 15.7 है और इसके अंदर जो गैस रहती है कंपलसरी 14 किलो रहती है। तो दोनों मिलाकर 30 किलो या 29.5 किलो ऐसा सिलेंडर का वजन रहता। तो आप काटे से उसका वजन चेक करने का 30 किलो है। उसके बाद सील चेक करने का, सील फिक्स है, सील खोलने लगाने का, सील खोलो। सील खोलने के बाद जो है ना, हर डिलीवरी मैन के पास जो है ना एक ऐसा डीपीआर ऐसा रेगुलेटर रहता, आपके घर में लगा के लेना है, घर में लगा के लो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है उसको रखना है तो फिर ये लगा के चेक करना है। लगाओ। अब इसको ऑन करके देख लिया अपन ने, तो इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है। एक, अगर लीक रहा है तो उसमें से आवाज आएंगी, बहुत तेज आवाज आएंगी, तो वो पता चल जाता है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर और दो तरह की लीक आते हैं सिलेंडर में। एक ये लीक अपन ने चेक के लिए, इसके अंदर की ओरिंग आती है रबर, अगर वो लीक रहा ना तो ये लगाने के बाद उसमें आवाज आती है, स्मेल आती है, तो इससे पता चल जाता। दूसरा लीकेज रहता है इसका बगलिंग, जो साइड से वॉल के साइड से रहता। बताओ जरा, ये यहाँ नीचे से साइड वॉल से रहता, वहां पर अपने को पानी डाल के देखे तो बुड़बुड़े आते। साइड में अंदर नहीं है, हमें तो वॉल के अंदर बहुत सारे लोग गलत करते, वॉल के अंदर पानी डालते। वॉल के अंदर पानी कभी नहीं डालना, वॉल के साइड में पानी डाल के चेक करने लगाना, वहां से जो है ना लीकेज मालूम पड़ जाती। दूसरी बात, बॉडी लीक आती, बॉडी लीक नीचे पेंदे में, अगर वो बॉडी लीक रही तो पूरी टाकी जम जाती, ठंडी हो जाती, उसके ऊपर बर्फ जैसे परत आ जाती, तो उससे भी मालूम पड़ जाता है कि टाकी बॉडी लीक है। तो ये टाकी कैसी लीक है, खराब है, ये तीन चीजें आपको देखना है, इससे आपको मालूम पड़ जाता कि सिलेंडर लीक है या नहीं। ठीक है, अब ये होगा सिलेंडर चेक करने का तरीका। अब इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताता कैसा है। अभी बाज़ औरतें क्या करती है, घर के अंदर पूरी लेडीज क्या करते हैं, जब गैस इस्तेमाल करते हैं ना तो रेगुलेटर ऑफ नहीं रखते। सबसे बड़ी गलती, जब आपका गैस इस्तेमाल हो गया तो आप रेगुलेटर ऑफ करो। दोपहर का खाना हो गया, ऑफ करो। शाम में सोना है, ऑफ करो। कहीं जाना है तो भी रेगुलेटर को ऑफ करो। सिर्फ खाना बनाते वक्त ही आप उसको ऑन करना। बाज़ वक्त घर में है ना, बहुत 90% घरों में हमने देखा है कि रेगुलेटर ऑन रहता और ऊपर गैस चालू, घर छोड़ के चले जाते, तो रेगुलेटर ऑफ नहीं करते। वहां पर क्या होता है, गैस डायरेक्ट रहती है, यहाँ पर चूल्हे के पास गैस वहीं ऑफ हो जाती है, उसके आगे यहाँ तक गैस नहीं आती। अगर गलती से ये बटन ऑन रह गया तो पूरी गैस हवा में आती और वो पूरी हवा में फैल जाती है, उसमें ब्लास्ट होने का खतरा रहता। तो आप ज्यादातर ध्यान रखें, सिर्फ लेडीज रेगुलेटर ऑफ करना है, खाना बनाते ही रेगुलेटर ऑफ कर देना, ये आदत आपकी बना लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा देखो इसके अंदर एक चीज बहुत सबसे जरूरी है, रबर टेप। ये जो गैस की नली आती है ना, इसको आपको देखते रहना है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, खराब हो गई तो इसको बदलवाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे जो है ना गैस लीक होने की वजह से नहीं होते, नली खराब होने की वजह से होते। तो आपको रबर ट्यूब को जो है ना देखते रहना, 2 साल 2.5 साल हो गए, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी रहती है, वो भी चेक करना। कम से कम 3 साल, मेरे हिसाब से 5 साल तो बहुत हो जाते, अपने घर में इस्तेमाल बहुत रहता। ये 5 साल कंपनी बोलती है, पर मेरे हिसाब से 3-4 साल में बदल देना, मेरे एक्सपीरियंस। ये हो गया। अब रेगुलेटर का आपको बता दिए, बस इतनी सेफ्टी है ना, और कुछ है? चूल्हे के क्या, चूल्हे को तुम बताओ। हार्ड हुए बाद उसमें क्या, बालों का तेल डालो, खाने का तेल डालो, ये कभी नहीं कर। बटन घुमाने में हार्ड हो गया, सर्विस कर दो, क्योंकि ज्यादातर गैस के हाथ से जो है पाइप के बाद ये गैस शॉक से होते हैं, बटन के पास हाथ लग गई, हाथ जल गया वगैरह वगैरह, तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करते रहिए। कम से कम 6 महीने में तो भी सर्विसिंग गैस की चूल्हे की निकालना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका एवरेज गैस का एवरेज भी बढ़ जाता, उसमें ना गैस कम खपत होती है। अगर चूल्हा साफ रहे ना तो गैस की खपत कम होती। चूल्हा 6 महीने 7 महीने में सर्विसिंग करा लिया करना। और क्या, और किसको कुछ पूछना है तो बोल लो। किसी को रेगुलेटर लगाना है, रेगुलेटर कैसे, बहुत इजी रेगुलेटर लगाना। अगर घर में नहीं आता लगाना किसी को तो बता देंगे। आगे जाओ।
मरियम बेगम, मरियम बेगम, सैयदा सना है क्या? फिरोजा बेगम मोहम्मद यूसुफ, फिरोजा बेगम मोहम्मद यूसुफ है क्या? आइए। सना अंजुम मोहम्मद मोहसिन, और हमारे अभी अभी तशरीफ फरमा इन्होंने भी यहाँ पर इस खैर काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सना अंजुम मोहम्मद मोदी, जिन बहनों ने, जिन माओ ने जो यहाँ से लिए हाली को खाना लगाकर, ये भी यहाँ की अवाम की खिदमत अपना केक लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। अभी हमारे दरमियान में यहाँ पर है, जबकि जैसे कि सब जानते हैं और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज MIM का है तो 66वां फाउंडेशन डे है। इसकी खुशी में हमारे भाई, हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब ने ख़वातीन में गैस तकसीम करने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, जिसमें 155 यहाँ पे गैस कनेक्शन ख़वातीन को दिए गए, और ये है तो फ्री में दिए गए, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया। और हम सराहते हैं हमारे भाई जिला अध्यक्ष समीर साजिद साहब की काविशों को, कोशिशों को, उनकी मेहनतों को, और दुआ गो है इनके लिए कि अल्लाह इनकी सेहत बरकरार रखे कि आगे ये इससे ज़्यादा और काम ले, और ये हमेशा ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप रखते हैं। ख़वातीन में इससे पहले भी गैस तकसीम यहाँ पर की गई है, और हमारे ख़वातीन का मसला है गैस कनेक्शन आज सबके लिए ज़रूरी है। हमारे शहर में बहुत सारे स्लम एरियाज़ है जहाँ की ख़वातीन बहुत परेशान रहती है और वो गैस कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बात को ख्याल में रखते हुए समीर साजिद साहब ने यहाँ पर आज फ्री में बिल्कुल यहाँ पर कनेक्शन दिया, और उम्मीद है कि आगे भी अलग अलग वार्ड्स में और ज़िला लेवल पे भी, तालुका लेवल पे भी ये गैस की तकसीम यहाँ पर की जाएंगी, और ख़वातीन के ताल्लुक से और भी जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हैं वो ख़वातीन तक पहुँचाई जाएंगी। और ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस से जुड़े और अपने मसाइल हमारे भाई सदर साहब के पास बयान करें, और जो ख़वातीन पर्दादार है और अपने मसाइल लेकर आती है तो हमारे पास भी आए। और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो ख़वातीन आज मुख्तलिफ घरेलू तनाज़ों में भी आज गिरफ्तार है, और हमारे मसले जो है तो हम आपस में बैठकर सुलझाते हैं। सदर साहब है, हमारे हिदायत भाई सब यहाँ पे, जावेद साहब है, अंकिता गजास है, मोनिका मोरेताई है, और बाकी के लोग हैं। हम बातचीत के ज़रिए भी आपस में मसाइल हल करेंगे। हमारे मसाइल कोर्ट तक ना पहुँचे और वकीलों तक ना पहुँचे, इस बात के लिए हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे दारुसलाम यहाँ पर 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आपके मसाइल लेकर आप यहाँ आए। समीर भाई जितना हो सके आप कोशिश करेंगे आपके मसाइल तक, आपके मसाइल MP साहब के पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ही, मजलिस का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले। और हम कहते हैं ना, हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा रसानी के लिए यहाँ पर उतारी गई हो। तो बस हमारा मकसद ये है कि लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे। तो मैं तमाम मुल्क के उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सियासी जमातों के जरिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जरिए, सिस्टम के जरिए जो परेशान लोग हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की
66वीं फाउंडेशन डे के मौके के ऊपर आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। साथ में जैसा चचा जान ने कहा कि धुओं का जो मामला उन्होंने बताया, तो धुएं तो उठते रहेंगे, धुएं उठाना हमारा भी काम है, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 66 फाउंडेशन डे के मौके के ऊपर हम लोगों ने हमारी जो तो महिलाओं के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए 151 जो है तो गैस फ्री गैस वाटर का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। इसके पहले भी 15 दिन पहले भी दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर तकरीबन 150 के करीब हम लोगों ने गैस वाटर किए थे। उसके बाद में आज ये एक और प्रोग्राम किया गया है। अगले हफ्ते में कामगार के ताल्लुक से भी एक कैंप यहाँ पे होने वाला है, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा जो है तो लेबर्स को यहाँ पर जो तो अच्छा कुछ हम लोग एक गिफ्ट देने वाले हैं, तो उसका भी काम जारी है। ये काम दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर होते रहते हैं। आवाम की खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। सुबह 11 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक जनता दरबार दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर रोजाना लगता है। औरंगाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात ऐसी है जिसका दफ्तर 24 घंटे खुला होता है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक हमारा दफ्तर दारुल इस्लाम हैदराबाद के अंदर इस तरीके का खुला रहता है, दूसरा दफ्तर औरंगाबाद के अंदर दारुल इस्लाम औरंगाबाद है, जो आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हम लोग यहाँ पर आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। इसी के साथ साथ जो है तो इम्तियाज जलील साहब का एक ऐसा दफ्तर है, सियासी दफ्तर, जिसके ऊपर आप कभी भी जो है तो जा सकते हैं, अपने परेशानियों को लेकर जा सकते हैं, अपने मुद्दों को लेकर जा सकते हैं। होता यह है कि आमदार बन जाते हैं, खासदार बन जाते हैं, आवाम को आपका दफ्तर भी नहीं पता होता है, ना ही आप अपने दफ्तर पे बैठते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक ऐसी जमात है जिसका दफ्तर आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद होता है। सर बता पाएंगे जैसा कि आप जनता दरबार है, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जनता को मसाइल को लेकर एक दरखास्त शक्ल में आपके आ सकते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, गवर्नमेंट के ताल्लुक से कोई भी स्कीम्स हो उसके बेनिफिट देने का काम हम लोग यहाँ से आवाम के लिए करते हैं। इसी के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से कोई आपके मामला हो, कोई आपका बैंकिंग सेक्टर के ताल्लुक से आपके मामला हो, PWD के ताल्लुक से आपके मामला हो, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के ताल्लुक से आपके मामला हो, तो आपके लिए दारुल इस्लाम औरंगाबाद खुला है। सर कुछ सियासी मुखालिफिन, ये तो हल्के सवाल है, जब ये वीडियो वायरल होगा चैनल के ऊपर तो कमेंट्स करते हैं कि ये तो योजना सरकार की है, इसमें मजलिस क्या कर रही है, तो ये कमेंट के बाद का जवाब क्या दिया? एडवांस से सवाल है भाई। देखिए, सरकारी योजना बहुत सारी है। एक वक्त था जब आवाम को ये तक नहीं पता था कि MJPJY नाम की कोई स्कीम होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह MJPJY नाम की स्कीम को जमीन के ऊपर उतारने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। एक वक्त था जब दवाखाने के अंदर पेशेंट इलाज के लिए जाता था और उसके बाद पैसे नहीं होते थे, उसको पता भी नहीं होता था कि MJPJY की नाम की स्कीम के तहत उसका इलाज मुफ्त में किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 9 साल से लगातार औरंगाबाद के अंदर कर रही है। MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना नाम की एक स्कीम होती है, जिसके तहत अगर आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ घाटी के अंदर ही नहीं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 48 ऐसे हॉस्पिटल्स है जो MJPJY स्कीम के तहत एनरोल्ड है, चाहे वो सिग्मा हो, बजाज हो, धूत हो, हेडगेवार हो, ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर आप आपका इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। सर ये आखिरी सवाल है, आगे अगले हफ्ते बाद रमजान शुरू होने वाला है और हर वार्ड में कुछ न कुछ समस्या हो जाती है, पानी का मसला है, लाइट के मसले, गड्ढे के मसले, तो इसके बारे में कुछ आवाम को जवाब दीजिए कि रमजान के महीने में हिमायत खड़ी है, कैसे कुछ तसल्ली? 2 दिन पहले मजलिस के जिम्मेदारों ने, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स ने सेंट्रल नाके के ऊपर जो है तो पूरे कॉर्पोरेशन के अमले के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, तो पानी की दिक्कत ना हो, वार्ड के अंदर साफ सफाई की दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ MSTB के भी अधिकारियों को कहा गया था कि रमजान के अंदर कम से कम लोड शेडिंग या आपके लाइट जाने आने के मामला ना हो, अगर होते भी है तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इसके लिए ऑलरेडी मीटिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ली है। इसके अलावा भी शहर में, जिले में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो समीर साजिद बिल्डर, पूरी दारुल इस्लाम टीम आपके लिए मौजूद है। सर एक ही सवाल है कि आपका दारुल इस्लाम का जो जनता दरबार है उसका टाइमिंग बता दीजिए ताकि लोगों को आने में आसानी हो। देखिए, टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक है, मगर 2 बजे के बाद भी यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होते हैं। समीर साजिद बिल्डर के अकेले की वजह से दारुल इस्लाम नहीं चलता, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है जो यहाँ पर तकरीबन जो है तो दिन के 24 घंटे मौजूद रहते हैं, 18 घंटे मौजूद रहते हैं और आवाम के लिए हम लोग यहाँ पे खिदमत करते रहते हैं।